सत्यमेव जयते। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में हाल ही में हमने ये देखा है कि न्याय की देवी की नई तरह की एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। और जो ये नई मूर्ति है, इसमें हमें बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो न्याय की देवी की जो मूर्ति है वो कई रंगों में होती है और ज़्यादातर वो गहरे रंग में होती है, लेकिन अभी ये सफ़ेद रंग की मूर्ति है जो न्याय की देवी की मूर्ति है। और सबसे बड़ा जो बदलाव इसमें हमें देखने को मिला है वो है न्याय की देवी की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। और दूसरा बदलाव जो देखने को मिला है वो है कि जो न्याय की देवी हैं उनके हाथ में तराजू के साथ जो तलवार थी, उस तलवार की जगह पे एक पुस्तक आ गई है उनके हाथ में। और वो जो पुस्तक है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो संविधान है। और तीसरा जो बदलाव हमने देखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की लाइब्रेरी में उस मूर्ति के अंदर, वो ये था कि वो भारतीय परिधान में हमें दिख रही हैं। मतलब न्याय की देवी जो हैं वो पूरी तरह से भारत में न्याय की देवी के अवतार में हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये 3 बदलाव हैं, लेकिन इन बदलावों के साथ साथ यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि न्याय की देवी पे की आंखों पे पहले पट्टी पड़ी हुई थी, तो उसका अर्थ क्या था? और अभी पट्टी हट गई है तो उसका अर्थ क्या है? अगर न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी थी तो उसका अर्थ, पहले कोई कहता था कि कानून अंधा है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कानून अंधा है, ये था इसका मतलब। इसका अर्थ ये था कि कानून जो है वो निष्पक्ष है, उसे कोई अवधारणा नहीं बनानी। जैसे कि कहा जाता है, इंग्लिश में एक कोटेशन है जिसमें कहा जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक किसी का अपराध सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसको निर्दोष मानना है। तो बस वही चीज़ है कि कानून अपनी कोई अवधारणा नहीं बनाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगा, और इसीलिए उसकी आंखों पे पट्टी है। और जिस तरह के सबूत उसके सामने लाए जाएंगे, गवाह उसके सामने आएंगे, तो उन एविडेंस और विटनेसेस के आधार पे कानून न्याय करेगा। ये न्याय की देवी की आंखों पे जो पट्टी थी उसका अर्थ निकल के आता है। परंतु अब जो हाल में हमने देखा है कि न्याय की देवी को एक नए अवतार में हम देख रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको बदल के हमने देखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता, इस तरह करके 3 नए कानून आए। तो जो 3 नए कानून आए हैं वो पूरी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प कर दिया गया है उसमें। और उसमें बात की गई है कि वो दंड नहीं देगा, वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो नई व्यवस्था है। और शायद उसी के संदर्भ में हमें ये भी देखने को मिला है कि न्याय की जो देवी है वो भी अब बदल गया है। उनका जो स्वरूप है, उनका जो अवतार है, वो भी आज की परिस्थितियों के अनुरूप है, जिसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कानून अंधा है, हम कहेंगे कि कानून जो है वो अब सब कुछ देख सकता है और उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता है, और कानून सबको समान दृष्टि से देखेगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? अवश्य साझा करिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद। भारत माता की जय।